सद्गुरु के मुखार बिंदु से निकली भाव भरी वाणी को निरंतर सुनने और जीवन को सुंदर, सरल, कोमल बनाने के लिए पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सब कुछ बात ये है कि कुछ सब कुछ कैसे हो गया और सब कुछ था वह कुछ कैसे हो गया। तो इसमें बात यह है कि सब कुछ था लेकिन सबको न जानने से कुछ भी न रहा। ये सब क्या है? सब है सामूहिक रूप। शरीर की सभी इंद्रियां जब एक साथ काम करती हैं, सब काम करती हैं, तो बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। सब कुछ प्राप्त होगा ये कहना कठिन, क्योंकि सब कुछ प्राप्त कैसे होता है यह कहना इसलिए कठिन है कि कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता जबकि सब कुछ प्राप्त करके आया। बड़ी अटपटी सी बात है। प्रत्येक व्यक्ति तो इसे समझ ही नहीं सकेगा कि आखिर ये क्या बोला जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। बात यह है कि सब था, कुछ रह गया था, तो कुछ को लेके चला और कुछ को लेकर चला तो कुछ तक रह गया, सब कुछ नहीं पा सका। अभी बहुत कम आप लोगों में से समझ सकी होंगी कि कुछ और सब कुछ का क्या अर्थ है। यदि सीधे सादे शब्दों में यह बतलाया जाता कि जो शिव रूप था वह भूत बन गया, जो कल्याण की भावना लेकर आया था वह पंचभूत बनकर भूत बन गया और नाचने लगा। देख कर, इसे देखकर जहाँ आया उस स्थान को देखकर, ये स्थान था, ऐसा स्थान था जहाँ से उत्थान होना था। ये वो स्थान था जहाँ से उत्थान होना था, उठना था, और ऐसे उठना था जैसे कि देवोत्थान एकादशी के दिन देवता उठते हैं। देवोत्थान एकादशी, हाँ, एकादशी 5 ज्ञानेन्द्रीय, 5 कर्मेंद्रीय, 11वां मनुष्य जब देव भाव में आए तो देवोत्थान एकादशी। तो ये जो हर वर्ष कार्तिक में देवोत्थान एकादशी होती है उसका क्या उसी को कहा जाता है? नहीं, ये तो आर्य लोगों ने अपनी सुविधा के लिए, ये देव सोते हैं, देव जागते हैं, ये उन्होंने केवल अपनी सहूलियत के लिए, अपने आराम के लिए ये समय बनाया।
कैसे बनाया? तो बात ये थी कि आर्य लोग खेती किया करते थे। वो खेती दो प्रकार की हुआ करती थी, एक भूमि पर खेती होती और एक भावों की खेती होती, आनंद की खेती होती। ये जो खेती होती तो उसमें था क्या कि हल चला करके हल करते थे अपने विचारों को, और भूमि पवित्र होती थी अन्न पाकर मन पाकर। जब ऊंची अवस्था होती है मनुष्य की, उस समय उसका मन कुछ और हो जाता है, और नहीं तो तन की तरफ ही उसका ध्यान रहता है। जैसा कि आज सब कुछ पाकर भी मनुष्य कुछ नहीं पा रहा है, क्योंकि न वो ये जानता है कि तेरे भीतर देख, और न वो ये जानता है कि तू पशु था। पशु और देव का अर्थ साधारण रूप से यह होता है कि जिसे आगे आने वाली भावना का पता न लगे वो है पशु। पशु का अर्थ ये है, संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ ये होता है जिसे आगे का दिखाई न दे, वो है पशु। क्या मतलब हुआ इसका? कि जो यही चाहता है कि यही मैं सुख से रह लूं, चाहे मुझे चोरी करनी पड़े, चाहे बदमाशी करनी पड़े, चाहे मुझे कुछ उल्टा सीधा करना पड़े, लेकिन यहाँ मैं सुख से रहूं, ये जो भाव है ये पशु भाव। और देव भाव क्या है? देव भाव यह है यहाँ तो हूँ, लेकिन मेरा स्थान उत्थान में है, उत्थान में है, उस स्थान में है जहाँ ऊंचे लोग रहते हैं, जहाँ महापुरुष रहते हैं, जहाँ देवता रहते हैं, जहाँ सृष्टि का बनाने वाला वास करता है। जो उसकी परीक्षाएं भूमि पर पड़ती है तभी तो भूमि उगलती है, अन्न उगलती है, धन उगलती है, क्या क्या नहीं उगलती। जो उस देव की एक कृपा दृष्टि है कि जो कुछ नहीं था वो सब कुछ हो गया। वो व्यक्ति जो कल तक कुछ नहीं था आज वो सब कुछ हो गया, क्योंकि उसने उत्थान का पद प्राप्त करने के लिए अपने आप को मिट्टी की तरह बना दिया। अपने आप को उसने ऐसा बनाया जैसे कि वो मिट्टी जिसमें कुछ डालो वही पैदा हो जाए। वो ऐसी मिट्टी नहीं कि जिस पर पानी बह करके निकल जाए, बल्कि वो ऐसी मिट्टी है कि जो डालो वही अपने आप प्रस्फुटित तो हो जाता है। जैसे घास को उत्पन्न करने के लिए मनुष्य को परिश्रम नहीं करना पड़ता यदि भूमि ठीक है, ऐसे ही जिसने अपने आप को प्रभु के चरणों की रज बना लिया, बन गया था सब कुछ, कुछ बन गया, कुछ बन गया, तुच्छ बन गया। अपने आप को हीन समझकर, अपने आप को पंच भौतिक एक साधारण सा प्राणी जो खाता है, पीता है, रहता है, सोता है, प्रजनन करता है और एक दिन चला जाता है, इस रूप में जब मनुष्य अपने आप को देखकर चलने लगा तो रोज वह सब कुछ देख कुछ बन गया, कुछ बन गया। बातें कुछ ऐसी है कि जिन्हें समझने के लिए अगर सब कुछ हो तब तो बहुत ही अच्छा, लेकिन कुछ भी हो तो भी समय पाकर सब कुछ हो सकता है। आप ये कहोगी कि कुछ और सब कुछ ये अटपटी सी बातें हैं, लेकिन अटपटी सी बात नहीं, ये तो पूर्ण सत्य का भाव है। कुछ था, क्या था? बीज के रूप में था और सब कुछ हो गया तब, जबकि वह बीज एक महावृक्ष के रूप में फल और फूल से पूर्ण होकर आने वाले व्यक्तियों की सेवा करने में अपने जीवन को सफल समझने लगा। उस रोज वो कुछ से सब कुछ हो गया।
आप कह सकती हैं कि कुछ और सब कुछ कहकर आपने निरर्थक हम लोगों के भीतर एक उत्सुकता का भाव दिया। आप यूं ही क्यों न कह गए कि ब्रह्म से आप ब्रह्म में पड़ गए और पशु बन गए। लेकिन ऐसा कहना कोई विशेष अर्थ इसलिए नहीं रखता क्योंकि आज तो हमें कुछ से सब कुछ बनना है। जो आप समझो तो ये कुछ की महिमा बहुत कुछ लोग जानते हैं। ये कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ आज यहाँ कुछ है। हो सकता है कि कल इसी जगह की पूछ हो, लोग पूछेंगे कि वो कौन सी जगह थी जहाँ इस प्रकार का प्रसंग हुआ करता था, जहाँ मनुष्य की साधारण भावना से उठाकर उसे सब कुछ की ओर ले जाने की पूर्ण चेष्टा की जाती थी। वो कौन सा स्थान है? तो ये कुछ का तमाशा और कुछ की बातें बहुत कम जानते हैं, बहुत कुछ लोग जानते हैं। एक कवि ने कुछ की बात कहते कहते कुछ कह दिया। क्या कहा कि कुछ नहीं, कुछ में समाया कुछ नहीं, कुछ नहीं कुछ में समाया कुछ नहीं, और कुछ नहीं का भेद पाया कुछ नहीं। फिर सुनो आप, कुछ नहीं कुछ में समाया कुछ नहीं, और कुछ नहीं का भेद पाया कुछ नहीं। ये कुछ नहीं था और देखते देखते ये सब कुछ हो गया। एक छोटा सा बीज था, पड़ा हुआ था कोने में, इसे पूछने वाला कोई नहीं। किंतु जब दृष्टि पड़ी किसान की, उस किसान की जिसने शान की खुदा किसान के पीछे जो परेशान हो गया, उसकी दृष्टि जब उस कुछ पर पड़ी, उस छोटे से बीज पर पड़ी, उसने उस छोटे से बीज के हृदय में एक कुछ ऐसी भावना दे दी जो सब कुछ हो गया। कैसे? जीव था शिव होकर गया, सब कुछ हो गया। और सब कुछ था, शिव था, जीव बनकर रह गया, कुछ हो गया, तुच्छ हो गया, निरर्थक हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि यदि बीज पड़े भक्ति का, बीज पड़े प्रेम का, बीज पड़े भाव का, तो अपने ही आप सब कुछ हो जाता है। आप कहो कि पढ़े का क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि पढ़ा हुआ तो है, लेकिन पता नहीं कि कहाँ पढ़ा हुआ है। आपको पता नहीं है कि आपके भीतर प्रेम की गंगा बह रही। आप बाहर की गंगा में स्नान कर अपने को पवित्र समझने की चेष्टा करते हो, लेकिन आपके भीतर एक प्रेम की गंगा बहती है, एक भाव की गंगा बहती है, एक आनंद का समुद्र लहलहा रहा है। एक बार कुछ होकर के देखो, एक बार तुच्छ होकर के देखो, वो तुम्हें क्या नहीं देता। वो सब कुछ देने को तैयार है। कुछ मांगो तो, कुछ चाहो तो, कुछ के लिए कुछ इच्छा करो तो, तब तो सब कुछ प्राप्त हो सकेगा। लेकिन जो व्यक्ति केवल कुछ नहीं, कुछ में समाया कुछ नहीं, कहाँ है भगवान? कहाँ है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो जो व्यक्ति इस बात को सोचता है और समझता है
कुछ नहीं है जी, इस संसार में कुछ नहीं है। एक तो वो लोग आए जिन्होंने ये कहा, क्या कहा कि ये संपूर्ण माया से आच्छादित है यह संसार, और यहाँ तो केवल कांटे ही कांटे फैले हुए हैं। उनके लिए संसार कुछ नहीं था। बड़ा ब्रह्म ज्ञान फैलाया, कहना होगा ब्रह्म ज्ञान नहीं फैलाया, भ्रम ज्ञान फैलाया। भ्रम की साथ वह ज्ञान जो ज्ञान होते हुए भ्रम पैदा करे, वो है भ्रम ज्ञान। और ज्ञान वह ज्ञान जो जान पहचान करवाए अपने प्रभु से। और जो ये कहे कि तो कुछ नहीं था, ऐसा न कहा, तो सब कुछ था, लेकिन अपनी भावना से तो आज कुछ नहीं रहा। इतने भाव हैं, इतने विचार हैं, इतने प्राणों में निरर्थक भावना किसने भर दी कि तो सब कुछ था और आज तो कुछ नहीं के बराबर हो गया। प्राणों की कीमत कर, जीव शिव की कीमत कर। है मानव नवजात झुक जा माँ के सामने, तब तो माँ माँ कहकर के पुकारेगा। उस दिन तेरी माँ कहेगी कि तो कुछ नहीं था, लेकिन आज सब कुछ है। आज सब कुछ है क्योंकि माँ पास है, माँ के समीप बैठा है, प्रभु की गोद में बैठा है। तो मनुष्य समझता है कि मैं भूमि पर बैठा हूँ, भूमि पर नहीं, मैं तो अपनी माँ की गोद। यदि पृथ्वी को हम माँ कहते हैं, यदि हम पृथ्वी को माँ मानते हैं, तो माँ की गोद में हम संतान के रूप में बैठे हुए सब कुछ पाते हैं। क्या नहीं पाते? हमें क्या नहीं मिलता? हमें सब कुछ मिलता है, लेकिन सब कुछ मिलने पर भी हम यही कहते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला। जिसे दुनियादारी का सब कुछ मिला, वो भी कहता है कि हमें कुछ नहीं मिला। तो इस कुछ नहीं के मिलने की भावना को दूर कौन करे? वही करे कि जिसको कुछ पाने पर भी वो कहता है कि आज कुछ मिला, कल कुछ मिलेगा, और मिलते मिलते एक दिन सब कुछ मिलेगा। सब होते हुए भी जो कुछ का भाव रखे, अर्थात संपूर्ण प्रभु की कृपा प्राप्त करके भी अपने को कुछ न समझता हुआ, सब कुछ तू है, सबको शांति देने वाला तू है, मैं कुछ था, तेरी कृपा से सब कुछ प्राप्त हुआ, फिर भी मैं अपने कुछ भाव को, नम्रता के भाव को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि जिस रोज ये मेरी नम्रता चली जाएगी, उस रोज मेरी आंखों से ओझल हो जाएगा। मैं किसे खोजूंगा? कौन मुझे रास्ता बताएगा? मैं आया तेरे लिए, मैं बैठा हूँ तेरे लिए, तू है, सब कुछ मेरे लिए तू, तेरे अतिरिक्त मेरा कोई नहीं। ये शरीर, ये सांस, ये प्राण, ये तो तेरे दिए हुए हैं। मैं इसे अपना मान करके क्यों अभिमान करूं? न मेरी मुझ में बुद्धि है, न मैंने कोई साधना की है, न मैंने कुछ ऐसा किया है कि मैं ये कह सकूं कि मुझे सब कुछ मिला। जहाँ तेरी दया प्राप्त हुई, वो दया का भाव ही आज सब कुछ दिखला रहा है। तो कुछ और सब कुछ, इन दोनों में अगर अंतर है तो इतना ही अंतर है कि सबको नहीं जाना। ये कुछ और सब कुछ, तो कुछ प्रारंभ और कुछ अंत में, लेकिन इन दोनों में, प्रारंभ वाले कुछ में और अंत वाले कुछ में अंतर है। क्या अंतर है? प्रारंभ में कुछ नहीं था, होते हुए भी कुछ नहीं था, लेकिन जिस दिन उसने सबको जाना, सबको माना, सबके भीतर अपने राम रमैया को पहचाना, उस रोज वो सब कुछ हो गया। और ये दूसरा जो कुछ है, ये नम्रता सूचक है, ये अभाव सूचक नहीं, ये अभिमान सूचक नहीं, ये प्राणों की
एक अनोखी भावना को लेकर के तुच्छ भाव रखने वाला नहीं। ये तो ये कहता है कि सब कुछ तेरा ही। क्यों हम ऐसी बातें कहते हैं जो सब कुछ होते हुए भी बहुत थोड़े लोग समझ पाते हैं? उसका कारण है, क्या कारण है? उसका कारण यह है कि कुछ में कु लगा है। और ये कु जो होता है, कुविचार, कु माने खराब। ये कु का जो भाव है, सु और कु, ये दो अक्षर है। तो सु अच्छे को कहते हैं, कु खराब को कहते हैं। तो ये कुछ में यदि कु का भाव है, अर्थात बुराई को लेकर के, निरर्थक भावना को लेकर यदि मनुष्य कुछ में लगा हुआ है तो वो तुच्छ है, स्वच्छ नहीं। स्वच्छ होने के लिए तू बनना पड़ेगा। तू स्वच्छ, जो तू होगा वही स्वच्छ रहेगा। श्वेत वस्त्र को रखने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि सफेद कपड़ा है। जहाँ आप रखो, यदि आप जहाँ बैठो या वस्त्र को जहाँ रखो, वहाँ आपको ये देखना पड़ेगा कि मैला है या नहीं। लेकिन जो रंग किसी काले, पीले, हरे, नीले रंग से रंगा हुआ कपड़ा है, तो वहाँ वो थोड़ा सा मैल जो है वो प्रतीत नहीं होगा दूसरे व्यक्ति को। यद्यपि मैल तो लग गया, लेकिन मैल लगने पर भी चूंकि रंगा हुआ वस्त्र है, इसलिए उसका दिखलाई नहीं देता, मैल नहीं दिखलाई देता। लेकिन ये श्वेत है, ये सफेद है, ये किसी को क्षमा नहीं करता। अगर मनुष्य की साधारण सी भी वृत्ति यदि हिंसक है, यदि उसमें पशुत्व भाव है, यदि उसके हृदय में जीव मात्र के प्रति प्रेम नहीं है, तो उसका हृदय साफ नहीं। लोगों ने धर्म चलाया केवल स्वच्छता पर, केवल शुद्धता पर, केवल भावना पर, लेकिन इन्होंने उस धर्म का अवलंबन किया। उन्होंने अपनी अज्ञता के कारण उस स्वच्छ भाव को, उस सफेद कपड़े को इतना मैला कर दिया, इतना मैला कर दिया कि ये कहना आज कठिन है कि किसी समय ये साफ कपड़ा था। जितने धर्म संसार में चले हुए हैं, उनके प्रवर्तक जितने हुए हैं, उनका जीवन बड़ा शुद्ध रहा, बड़ा सात्विक रहा। लेकिन धर्मावलंबियों ने उसे एक ऐसा कलेवर, एक ऐसा जामा पहना दिया कि आज पहचानना कठिन है कि ये धर्म के नाम पर ये क्या अनुचित कार्य हो रहा है। कुछ शुरू हुआ, कुछ कह दिया, कुछ समझ लिया, लेकिन सब कुछ नहीं समझा। क्यों? सब कुछ इसलिए नहीं समझा कि सबको जो कुछ मानकर, सबके भीतर एक तुच्छता का भाव रखकर, यानी दूसरे शब्दों में अभिमान का भाव रखकर व्यक्ति आज चल रहा है। किसी भी साधारण व्यक्ति से आप पूछो तो भाई तुम ये जानते हो? मैं क्या नहीं जानता, मैं सब कुछ जानता हूँ। और यदि उससे दो बातें पूछी जाए तो कहीं भी उसका पता नहीं लगेगा। तो ये अहंकार जो है, इस अहंकार ने सब कुछ को खत्म कर दिया। जो कुछ शांति मिली थी, जो कुछ भाव मिला था, जो कुछ प्रेम मिला था, वो कुछ वस्तुओं की सहूलियत के लिए उसने खो दिया। अभी आप नहीं समझी होंगी शायद। थोड़ा सा धन मिल जाए, चाहे बेईमानी से हो, चाहे चालाकी से हो, किसी तरह संतान हो जाए, चाहे जैसे हो, ये जो मनुष्य का भाव था, सिर्फ कुछ की प्राप्ति के लिए उसने सब कुछ खो दिया। भगवान को सर्वज्ञ कहते हैं,
सर्वज्ञ का अर्थ होता है सब कुछ जानने वाला, सब जानने वाला। तो जानने वाला कौन और जनाने वाला कौन, आप जानती हो। जिन वेदों की रचना हुई वो मनुष्य निमित्त है, और भाव देने वाला तो वो सर्वज्ञ है, जिसने कुछ भाव दे दिया और उस कुछ भाव से 4 वेदों की सृष्टि हो गई। आज भी लोग वेद का नाम लेकर अपना पांडित्य दिखलाते हैं, लेकिन जो शब्द तक जाता है और शब्द के भाव तक नहीं जाता, जो प्रेम की बातें कहता है प्रेम को समझ नहीं पाता, जो भक्ति की बातें कहता है लेकिन भक्ति की शक्ति को नहीं पहचानता, जो ये समझता है कि भक्त बनना, प्रभु का दास बनना मन हीनता सूचक है। जो जिस मनुष्य में कमी होगी वही तो दास बनेगा, लेकिन बात ये नहीं। दास जो दास बना, जो दास बना, आज उनके शब्दों ने दुनिया के उदास भाव को दूर कर दिया। एक बना कबीर दास, दूसरा बना तुलसीदास, तीसरा बना रैदास, और जिन्हें हम मानते हैं वो भी बलदेव दास। ये दास हैं जिन्होंने मनुष्य के हृदय की उदासी को दूर किया। तो दास होने का मतलब यह होता है, आज दास है और कल वही स्वामी बनता है। अगर ये बात न होती तो बलदेव दास स्वामी बलदेव दास कैसे बनते, आप समझो इसको। स्वामी बलदेव दास कैसे बनते, दास थे तब तो स्वामी बने। दास किसके, जगत के नहीं, बल देने वाले देवता के दास, जो सबको बल देता है, आपको हमको सबको जो बल देता है, उस बल देने वाले प्रभु का दास बनना ही स्वामी। कौन स्वामी, जिसकी 11 कौन बताया ना आपको, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 11वां मन, ये 11 जिसके बस में हो गए, मन कहाँ जाएगा, तन यहाँ रह जाएगा, मन वहाँ जाएगा, तन यहाँ रह जाएगा। मनुष्य नहीं समझ पाता है, तन यहाँ रह जाएगा, मन वहाँ जाएगा, मन कहाँ जाएगा, मन वहाँ जाएगा जहाँ मन का प्रीत है, मन का प्यार, जिस पर दुनिया की तमाम संपत्ति नौछावर करके भी मनुष्य कहे मैं कुछ नहीं, मेरे पास है क्या देने को। एक छोटी सी वाणी, एक छोटी सी बात, यदि मैं फूल होता तो देव बलदेव तेरे मस्तक की शोभा पड़ा, लेकिन मैं रज हूँ तेरे चरणों की रज, तो स्पर्श कर, तो प्यार दे, तो भाव दे। इसी रज में वो चीज बोझे कि जिस पर ऐसी अनोखी भाव की लताएं फैल गए। मुझे पेड़ न बना, तू पेड़ में लता, मैं पेड़ बनना नहीं चाहता, मैं तो लता बन करके तेरे ही साथ, तू पेड़ में लता लिपट करके कहूंगा कि क्यों न
न रहे तो मेरी स्थिति कहाँ? पेड़ है तो लता की स्थिति है, और अगर पेड़ न रहे तो लता किस पर कहाँ चले? इष्ट है तब तो हमारी भावना प्रफुल्लित हो जाती है, प्रस्फुटित हो जाती है। हम मान करके अपने अभिमान को भूल करके कहते हैं, जिसको तुझे माना उसको तेरे चरणों पर अभिमान रख करके कहा, तू देव है, तू बलदेव है, बल देने वाला देवता है। मैं कुछ हूँ, तू सब कुछ, तू सब कुछ, तू सबका भाव दे, तो मैं कुछ से सब कुछ बन जाऊं। मैं तेरा हूँ ये कहते मैं अपना ही गौरव अनुभव करता हूँ। मैं तुम्हें गौरवान्वित नहीं करता, क्योंकि मैं तो कुछ हूँ, तू सब कुछ है। तो जिसके पास सब कुछ है उसके पास, यदि कोई ऐसा व्यक्ति जाए कि जिसके पास कुछ नहीं है, तो वो तो उसके ऊपर एक भार के रूप में है, क्योंकि उसके पास तो कुछ नहीं। लेकिन वह सदगुरु भार को हार बना देता है। जो कल तक दुनिया का भार था, उसको एक ऐसा भाव दिया, एक ऐसी भावना दी कि वो हार बन गया। ऐसा हार बन गया कि जिसने अपने हृदय पर नहीं, हृदय में धारण किया। हृदय पर धारण जो किया जाता है हार, वो सूख जाता है। जो हृदय पर हार धारण किया जाता है वो तो सूख जाता है, और जो हृदय में धारण किया जाता है वो सूखता नहीं, वो पल्लवित होता है। शरीर सूख जाए लेकिन भीतर का जो भाव है वो नहीं सूखता, वो नहीं शुष्क होता। वो तो हमेशा दिन दिन फिर दिन जब देखो कभी अपने आनंद में मस्त हो करके दुनिया को भूल कर कहता है, मैं हूँ दास, मैं हूँ दास, और तू है बलदेव दास। बलदेव देव बलदेव, यदि तू बल दे सका तो ये तेरा बल देना, और इस जीवन का जो ये कुछ था, कुछ था, कुछ नहीं था, तो किसी रोज सब कुछ तेरी कृपा से ही हो सकता है। बहुत बार आप लोग भाव की बातें सुनते हैं, लेकिन वो भाव जो है वो क्षणिक एक उद्वेग की भावना देकर और फिर उड़ जाता है। बरसेगा कभी कभी न कभी बरसेगा। जब बरसेगा तो दुनिया जानेगी कि वस्तुतः जो उस दिन की सुनी हुई बात थी वो कान तक नहीं थी, वो कान से ध्यान तक पहुंच गई, और जिस रोज ध्यान तक पहुंच गई कान की बात, तो ध्यान अपने आप लग गया। ध्यान तू लगाया नहीं, कान से सुना, ध्यान में पहुंचा, ध्यान में पहुंचा। ध्यान जो दुनिया की वस्तुएं हैं उनके प्रति अनुराग न रहा, राग हो गया किसी ऐसे से, प्यार हो गया किसी ऐसे से। अब मैं छोड़ना चाहूं तो वो न छोड़े। ये कुछ ऐसा है कि एक मधुमक्खी जब मधु पर बैठ जाती, अगर केवल मधु को चख कर ही उड़ जाती तो उड़ जाती, लेकिन मधु पर बैठ गई और अब तो ऐसी बैठ गई कि उसके पंख भी मधु में हो गए, तो उड़े तो कैसे उड़े, क्योंकि अब तो वो बिल्कुल जकड़ गई उसी से, पूरी एकदम ऐसी हो गई कि अपने को ऊपर उठाना चाहे तो उठ नहीं सकती। अब तो वो मधु के साथ ही मधु के रूप में ही हो गई। यह संतों की कृपा। क्या ध्यान करोगे, क्या तपस्या करोगे, क्या साधना करोगे। एक बार मधु चक्र, दुनिया के गिरहों ने मधु चक्र को शराब खाना बना दिया, दुनिया को पागल बना दिया, धन दिखलाकर, मान इज्जत दिखलाकर। अरे बेईमान,
तू मानता नहीं प्रभु को? ईमान है? कहाँ तेरा ईमान है? तू बेईमान है। क्यों? तने माना नहीं, उसको माना नहीं जिसके मानने से ही तेरा अभिमान न रहता। देखो, बेईमान, मान, अभिमान, ये सब में मान है, लेकिन जब तक मानता नहीं मानने वाले को, तब तक सब बेईमान, चाहे वो कितना ही बड़ा कहलाए। लेकिन क्या बड़ा? अरे भाई, जो छोटे को अपना न सके, हम उसे बड़ा कहेंगे ही नहीं। जो तुझको, कुछ को, सब कुछ न बना सके, वो बड़ा नहीं। बड़ा वो जिसने सबको जगह दी। बड़ा है वो समुद्र जिसने नद नाले, नदियों को, सबको अपने हृदय में स्थान दे करके कहा, तुम छोटे थे जब तुम अकेले थे, हमसे अलग थे, लेकिन आज तुम हम में समा गए, इसलिए तुम भी समुद्र हो गए। संत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो आपसे सेवा ग्रहण नहीं करता, वो तो आपको ये बतलाता है कि तू अपने आप को प्रभु का दास समझ, सेवक समझ। मेरी सेवा में क्या रखा रे? मैंने भी तो किसी की सेवा की है। और अगर तू केवल मेरी सेवा करता है, शरीर की सेवा करता है, तो बस ये समझ कि शाखाओं पर पानी डालता है, जैसे जड़ में पानी डालना है। अपने आप को पहचानना है। तो शिव बन, भूत न बन, पंचभूत तेरे साथ तो लगे हुए हैं, लेकिन इन पंचभूतों को, उस पंच को सौंप दे, उस महान को सौंप दे कि ये भूत तेरे भूत, मैं तो शिव हूँ, ये नाचे मेरे सामने, मैं कैलाश में हूँ, मैं लाश नहीं, मैं तलाश में हूँ। मैं उसकी तलाश में हूँ कि लाश होने के पहले जो मुझे ये कहे कि तेरे लिए कैलाश का रास्ता है, मैं उसकी तलाश में हूँ, मैं उसकी खोज में हूँ। लाश होने के पहले कहता है, एक बार तलाश करके देख, कैलाश तेरा, नहीं तो लाश ही लाश है। जो व्यक्ति केवल प्राणों की दुखी को, दुखी का अनुभव करके ये समझता है कि मैं जीवित हूँ, समझ रखना चाहिए कि जीवन से बहुत दूर तो शरीर की दुखी है। और जिस दिन प्रेम की दुखी होगी, उस वक्त राधा के गीत नहीं गाए जाएंगे, आत्मा स्वयं राधा हो जाएगी। उस वक्त कृष्ण के गीत नहीं गाए जाएंगे, सीता के विरह की बातें नहीं कही होंगी। आत्मा प्रभु के लिए सीता की तरह विरह करेगी। और ये होगा कब? ये होगा उसी दिन कि तुम सदगुरु की कृपा इस तरह नाश करवा देगी, भीतर और बाहर का भाव मिटा देगी। शरीर रहेगा, लेकिन शरीर का भान नहीं रहेगा, शरीर का अभिमान नहीं रहेगा। भीतर बाहर एक रूप में कर देगी। उसी दिन तो वह कुछ से सब कुछ हो सकेगा। आज कुछ नहीं, लेकिन यदि हृदय का समर्पण है, भाव का समर्पण है, अर्पण है, अर्पण है, पण है, प्रण है कि एक दिन के लिए पैर पकड़ के कहूंगा कि तू जाता कब। यदि सूरदास ये कहता है कि मां छुड़ाए जात हो निबल जान के मन, उसने हाथ पकड़ा था, मैं तेरे पैर पकड़ूंगा, चलेगा कैसे, जाएगा कैसे? तो पैर पकड़ करके दास भाव ग्रहण कर लेता है। हाथ छुड़ा के जा सकता है, लेकिन पैर छुड़ा करके जाएगा कहाँ? क्योंकि पैर से ही तो चलेगा। जब अभिमान गिरा दिया और उसका हो गया, तो फिर भला बतलाओ वो कहाँ जा सकता है? हृदय चाहता है, हृदय चाहता है। क्यों भाई? तो कहता है हृदय में मैं गति देता हूँ, इसलिए तेरी सदगति प्राप्त करने के लिए तेरे हृदय में बात करना चाहता हूँ। और मैं जो नहीं चाहता तुझसे, मैं क्या करूंगा?
तेरे हृदय में गति देता हूँ, जिससे तेरे प्राणों में एक शक्ति आती है और उस शक्ति को बनाए रखने के लिए हृदय पाया, गति पाई। लेकिन हृदय में यदि सत्य के प्रति गति न हुई तो दुर्गति ही है कि मनुष्य का शरीर मिला, कुछ तो मिला, लेकिन कुछ मिलकर भी यदि सब कुछ न मिला, सब में कुछ कुछ भाव है ऐसा न मिला, सबके भीतर वो भावना अपने आप काम करती है, यदि यह भाव न मिला तो क्या मिला? कुछ में समाया कुछ नहीं का भेद पाया कुछ नहीं। क्यों दुनिया में आए इसका कुछ पता नहीं, हर क्यों जाएंगे, कहाँ जाएंगे उसका भी कुछ पता नहीं। तो जब कुछ पता नहीं तो फिर कुछ के लिए ये झगड़ा क्यों? फिर क्यों ये रत्तम रट्टा? फिर क्यों ये निरर्थक वेद शास्त्र कुरान की बातें कह करके दुनिया को भ्रम में डाल करके ब्रह्मज्ञानी बनते हो? अरे भाई, बनाने वाले ने तो बना दिया, किसको बना दिया? अरे एक साधारण सा तुलसी था, उसको तुलसीदास बना करके भगवान के पास बैठा दिया। बनाने वाला बड़ा टेढ़ा होता है। एक चित्रकार के पास एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा हुआ है, जब उसकी भावना जागती है तो वो पत्थर के टुकड़े को ऐसा सुंदर रूप देता है तो दुनिया देखकर उसे मोहित हो जाती है। चाहे उसे राम बना दे, चाहे उसे कृष्ण बना दे, और चाहे दूर मनुष्य समझ पाता है कि आज कुछ था, कुछ नहीं था, एक पत्थर का टुकड़ा था, वो आज बन गया क्या? आज भगवान का रूप बन गया, क्योंकि चित्रकार ने अपने भाव से उस पत्थर को ऐसा बना दिया कि वो पत्थर भी आज भगवान के रूप में दिखलाई ही नहीं देता, पूजा भी जाता है। कुछ नहीं था, सब कुछ हो गया, और सब कुछ हो गया और सब कुछ होना है। आप सबको प्रणाम।